हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने एपी के पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज पार्ट 3 है, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लें, तब आपको ये जाके पार्ट 3 आपको समझ में आएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे वो भी फॉर्मूला बेस्ड है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पर। यहां पर भी क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमको क्वेश्चन है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं ए, यानी प्रथम पद पे कौन बैठा है 3, और ये हमको साफ पता है कि एपी में है। ठीक है, तो देखिए T2 में से T1 लेस कर देंगे, यानी T2 पे कौन बैठा है 8, T1, T2, T3, T4। तो T2 में है 8 और T1 पे है 3। कितने का डिफरेंस? 5 का। आप चेक कर सकते हो, 3 में 5 जोड़ोगे 8, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 में 5 जोड़ोगे 8। कौन से पद पर 78 है, यानी कौन ऐसा टर्म्स आएगा जिसपे कि 78 बैठा हुआ है। तो हमको वो टर्म्स पता नहीं है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टीएन से। देखिए, फॉर्मूला लगाते हैं, टीएन ठीक है बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आइए कौन से पद पे 78 बैठा है, यानी हमको पता करना है। टीएन हमारा लास्ट हमारा कहां तक खत्म हो रहा है? 78 पे। टीएन हम 78 रख देंगे। ए कितना? 3। एन मालूम नहीं, डिफरेंस मालूम है 5 का। चलिए, इस प्लस 3 को हम इधर लिया, तो 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 70 भले 3 लेस करेंगे तो कितना बचा? 75 n माइनस 1 इंटू 5 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, कितनी बार में? 15 बार में। 5 के पहाड़े से इसको उड़ा लिया। अब मेरा बचा 15, इधर n माइनस 1। ठीक है, आप देख सकते हो -1 को अगर हम इधर फेंक देंगे तो हो जाएगा प्लस n का वैल्यू कितना आया? 16। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम कोई भी टर्म का टीएन पे अगर कोई वैल्यू हमारा दिया हो, कौन से पद पे 78 बैठा हो, तो हम उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एपी 18, 15.1/2, 13 डॉट 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 -47 दी गई श्रेणी में कितने पद है। हमको कितने पद है हमको वो बताना है, यानी हमको फिर एन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रथम पद पे कौन है? 18। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वही T2 में से T1 को लेस करेंगे। T2 पे कौन है? 15 दूनी 30 और एक 31/2। इस 2 को 15 से गुना किया और एक जोड़ दिया। 2 को 15 से किया 30, 30 और एक 31/2। T1 पे कौन है? 18। इसके नीचे छिपा है 1, 1 और 2 का एलसीएम 2। इसके नीचे 1 छिपा है, 1 को 31 से करेंगे 31। 2 को 18 से गुना किया 36। प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 31 घटाया 5 बचा और बड़ा 36 था इसलिए नेगेटिव, यानी डिफरेंस जो है वो मेरा नेगेटिव में आया। चलिए, हमारा टीएन पे कौन है? आखिरी पे कौन है? -47। हमारा क्या है? -47। हाँ जी, क्वेश्चन में है -47। चलिए, तो फॉर्मूले के बेस से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। अब आप देखिए यहां पर a कितना है? 18 रख दिया। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, n छोड़ दिया। d मालूम है कितना? -5/2 -47। अब एक काम करते हैं, हम इस 18 को उधर ले जा रहे हैं, तो -47 -18। चलिए, n माइनस 1 गुना -5/2। चलिए, निगेटिव नेगेटिव हमारा होता है पॉजिटिव, हम जोड़ेंगे। 8 और 7 जोड़ा 15 के 5, हासिल 1, 5 और 1 6, यानी -65।
क्योंकि 47 बड़ा था इसलिए नेगेटिव का साइन, माइनस माइनस प्लस तो करेंगे, लेकिन जो डिजिट बड़ा होगा हम उसके आगे का साइन लेते हैं। तो यहाँ माइनस लिया। अब आइए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हम उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए इनटू में है, जब इधर आएगा तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जो डिवाइड में था वो इनटू में होगा और जो इनटू में था वो डिवाइड में, ठीक है। यानी 5/2 को, जैसे देखिए इस पेन को देख रहे हैं, जब हम इसको बराबर किधर ले जाएंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा। 5/2 था तो उधर जाएगा तो 2/5। 5 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, तो देखिए 5 एकम 5, 5 से 15, 13 दूनी 26, और -1 को हम इधर फेंकेंगे तो होगा प्लस, यानी n का वैल्यू कितना निकलेगा, 27। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जिसको मैं आप बता देता हूं ताकि आपका n क्लियर हो जाए, और फिर कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पे है तो मैं उसको बताना चालू करूंगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल में है, क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों, हमको वो पता करना है। तो देखिए सबसे पहले ए पे हम देख लिया कौन है, 11, डिफरेंस निकालेंगे वही T2 - T1, यानी 8 में से 11 को घटा देंगे तो कितना डिफरेंस निकला, -3 का। चलिए हमको चेक करना है क्या माइनस, जिस तरह से ये चल रहा है ना, 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2, इसी तरह से बीच में जाते हुए, और लास्ट मेरा कितना जा रहा है, -150, यानी Tn मेरा कितना दे रहा है, -150। तो Tn का फॉर्मूला A + n-1 × d। अब आप देख सकते हो A पे कौन है, 11, n मालूम नहीं है, डिफरेंस कितने का, -3 का, ठीक है। +11 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, -161। ये नेगेटिव कट गया, n-1 3 गुना में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और -1 को हम जब इधर फेंकेंगे तो क्या होगा, +1 होगा। और हम यहां से एलसीएम निकालेंगे, 161, 3 एकम 3/3 जोड़ा तो n का वैल्यू आया 164/3। और एक बात याद रखना है कि कोई भी मेरा nवा टर्म वो भिन्न में, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो वो मेरा क्या है, कोई टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इतने का कोई पद 150 नहीं होगा, nवा पद नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मेरा कोई पूर्णांक नहीं आ रहा है बल्कि भिन्न में आ रहा है, और भिन्न में कोई भी टर्म आएगा तो वो आपका nवा पद नहीं होगा, 5वां पद होगा या 6ठा पद होगा, 8वां होगा, 10वां होगा, इसी तरह से कितना 151वां भी पद हो सकता है, लेकिन भिन्न में नहीं होगा, याद रखना। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है, और क्वेश्चन में दे रहा है कि 16वां पद 73 है। हमको एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, एपी का कोई भी क्वेश्चन बनाए तो उसके लिए दो चीज का होना अनिवार्य है, एक तो ए पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो फिलहाल अभी हमको ना ए पता है ना डी पता है, क्या पता उसको ध्यान से देखिए। कह रहा है 11वां पद 38 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से 11वां पद 38 है। 11वां पद का मतलब a + 10d बराबर 38 है ना। अच्छा ये कैसे आया, मैं पहले भी बता चुका था, Tn का फॉर्मूला a + n-1 × d होता है। हमको कह रहा है 11वां पद तो n की जगह 11, तो अब सिंपल सी बात है 11 - 1 × d है ना। तो 11 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 10d। हमेशा
ए और डी तो होना है। जो भी पद पूछे, जैसे 12वां पद तो हम a प्लस 11d लिखेंगे। उसी तरह से यहां पर 11वें पद का वैल्यू a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, हम चाहे तो यहीं से इसको फिलहाल हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। बनाने का और भी तरीका है, आप बहुत आदमी क्या करता है 10d को इधर फेंक देता है। मैं इक्वेशन 1 और 2 पे बता रहा हूं ताकि आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का भी थोड़ा सा पोर्शन इसमें इस्तेमाल होता रहे और आपको वो भी प्रैक्टिस में रहे। चलिए अगला, इसी में क्वेश्चन का अगला पार्ट था कि 16वां पद जो है वो कितना है, 73 है। 11वां पद था 38 और 16वां पद था 73। 16वां पद था 73। तो चलिए T16 का मतलब क्या, a प्लस 15d बराबर 73। ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इस a के आगे पॉजिटिव का साइन है, इस a के आगे भी पॉजिटिव का साइन है, दोनों सेम जात का साइन है। तब हम यहां पे क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटा देंगे। शर्त यही है, जैसे कि देखिए इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों के आगे जब समान चिन्ह होगा, सेम साइन होगा, तो हम वहां इक्वेशन को लेस कर देते हैं। ठीक है, आइए a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये a कैंसिल क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव है और ये a हो चुका है नेगेटिव। 2 में 2 जाता है 0, 3 में 3 जाता है 0, तो a में से a हटाएंगे तो 0। फिलहाल यहां हम कैंसिल कर देते हैं। चलिए प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 10 जाएगा -5d। अब कहोगे आप नेगेटिव का साइन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लस है कन्वर्ट हो चुका है माइनस में और 15 बड़ा है, उसके आगे का साइन नेगेटिव है। हमारा बीच वाले साइन से कोई वास्ता नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो चुका है माइनस में। उसी तरह से यहां पर आइए, 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, बड़ा 73 था इसलिए नेगेटिव का साइन। चलिए ये नेगेटिव उड़ा देते हैं और 5 के टेबल में सब कोई जानते हैं कि 35 कितनी बार में आता है, 7 बार में। d का वैल्यू 7 निकला। इस वैल्यू को हम चाहे तो फर्स्ट में चाहे तो सेकंड में रख के हम निकाल सकते हैं, तो हम फिलहाल फर्स्ट में रख रहे हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 10 गुना d कितना है मेरा 7 बराबर 38। 7 10 जा, भले 10 को 7 से किया तो 70। अब ये 70 इधर आ जाएगा तो हो गया माइनस। चलिए 10 में से 8 गया 2, इसको हासिल दिया था 6 में 3 जाएगा 3, यानी 70 बड़ा था तो -32। क्वेश्चन कह रहा था हमको कौन सा पद निकालने के लिए, 31वां पद। 31वां पद का मतलब a प्लस 30d। अब हम यहां से वैल्यू ले लेंगे, a कितना है मेरा -32, 30 और d का वैल्यू कितना 7। चलिए तो पहले तो हम गुना करेंगे 30 को 7 से, तो 210 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 7 गया, भले 10 में से 3 गया 7, बचा 1। बड़ा 210 था, उसके आगे पॉजिटिव का साइन है इसलिए इसका वैल्यू कितना आएगा 178। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका 31वां पद ज्ञात करेंगे। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखेंगे। आई होप, मेरी इच्छा है कि आपको ये मैथ जरूर समझ में आता होगा और इसको जितना हो सके आप अभ्यास से इसको अपना बना सकते हो। तो मेहनत करते रहें और वीडियो को देखते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एपी का। किसी एपी का हमको सार्व अंतर ज्ञात करना है। किसी एपी का हमको क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर, जिसमें किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। सवाल कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से
7 अधिक है, बीच में बराबर का निशान। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। हम इसको इस तरह से लिखते हैं T17 T10 से कितना अधिक है? 7 अधिक है ना। तो अब आपको समझ में आया होगा 17वां पद जो है क्वेश्चन है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद यानी a प्लस 16d, 10वां पद यानी a प्लस 9d, कितना अधिक था? 7 अधिक 7 रखा। चलिए इस a को और इस d को हम फेंक दे रहे हैं, तो a को a के पास फेंका, प्लस है इधर आया माइनस है, 16d माइनस 9d बराबर 7। a से a कैंसिल, ठीक है। 16d में से 9d घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7d बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल, d मेरा कितना निकला? 1। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी एपी का nवां पद 5n-2 है तो पहला पद सार्वंतर और 19वां पद लिखना है। किसी एपी का nवां पद यानी tn जो है वो हमको दे रहा है कितना? 5n-2। ये क्वेश्चन हमको दे रहा है कि tn का जो वैल्यू है वो 5n-2 है। nवां पद जो है वो मेरा क्या है? 5n-2। हमको पहला पद निकालना है। चलिए पहला पद निकालना है, यहाँ 1 रख देंगे। 5 इंटू 1 - 2। अब तो आप समझ रहे हो ये 3 आया, क्योंकि 5 को 1 से करेंगे 5 में से 2 लेस कर देंगे 3। चलिए सार अंतर निकालने को कह रहा है, तो सार अंतर निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो इसका डिफरेंस पता करना होगा। तो डिफरेंस पता करने के लिए फॉर्मूला था T2 माइनस T1। इसका मतलब हमको T2 भी निकालना होगा, तभी तो हम आसानी से इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम ओरली कर देते हैं, 2 रखिएगा, n की जगह क्या रखिएगा? 2। 5 2 = 10, 10 में 2 जाएगा 8, यानी T2 मेरा 8, 8 में से 3, डिफरेंस कितना आया? 5। ठीक है। चलिए हम यहाँ रफ में दिखा भी देते हैं T2 निकाल के, हो सकता है किसी को दिक्कत हो। तो T2 निकालने जा रहे हैं, n की जगह 2 रखा, n की जगह क्या रखा? 2। तो 5 इंटू 2 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना आया? 8। देखिए डिफरेंस था ना T2 माइनस T1, 8 में से 3 गया, कितना आया? 5। चलिए 19वां पद निकालना है, तब तो कुछ बचा ही नहीं। 19वां पद निकालना है, n की जगह 19 रख दीजिए, 5 इंटू 19 माइनस 2। चलिए 5 से गुना कीजिए, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 × 5 = 95, 95 में से 2 जाएगा, कितना बचा? 93। और इस तरह से मेरा पहला पद और सार्वंतर और यहाँ पर मैंने 19वां पद निकाला। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके बुक में होगा। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, और जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें, इससे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।